Very good morning, children. It's me, Roshan sir, your English teacher. Today in this video, we'll see the definition of tense. What is tense? Types of tense. Point number 2 is types of tense. And number 3, we'll see helping verb, which is also called auxiliary verb. Okay. So let's begin our topic by the definition of tense. That is first topic, definition of tense. You can see in this picture definition of tense. Definition of tense in English grammar is: a tense is a form of a verb that is used to show the time of an action. For example, when action happened. Okay, so what is tense? It means time show tense show time, है ना. Mainly if we discuss about tense, what happens in tense? It show the time of an action. Okay, by the verb, in the form of verb. वर्ब के थ्रू जब हम किसी एग्जाम्पल में, किसी सेंटेंस में जब हम एक्शन को देखते हैं तो वो एक्शन का टाइम क्या है, उस एक्शन का टाइम क्या है, ये शो करने का काम जो है वो टेंस का होता है ना. सो व्हेन एन एक्शन हैपन्ड, कोई एक्शन कब हुआ. ओके, ये नोइंग करने के लिए हम टेंस का जो है वो यूटिलाइज करते हैं. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? Okay, let's see next topic. How many types of tenses are there in English grammar? Okay, types of tenses. So let's see types of tenses. There are 3 types of tense. Number 1 is present tense. And what does it mean? What is the work of present tense in English grammar? Actually, this tense show an action that is happening right now. Okay, ऐसा एक्शन जो अभी रिसेंट में हो रहा है उसको शो करने का काम जो है वो प्रेजेंट टेंस करता है. नंबर 2 इज़ अ पास्ट टेंस. एंड एवरीबडी आई थिंक यू नो अबाउट पास्ट, as the word is showing its meaning. Past means previous, है ना. So an action that already took place, एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है ना, हमारे पास्ट में, हमारे प्रीवियस सिचुएशन पर हो चुका है, वो पास्ट टेंस में आता है ना. अंडर द पास्ट टेंस वो सेंटेंस जो है वो रखा जाता है. एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस. फ्यूचर मीन्स योर कमिंग टाइम, है ना, जो आने वाला है. एन एक्शन दैट इज़ गोइंग टू हैपन, एक ऐसा एक्शन जो आपके लाइफ में होने वाला है. सो वो सारे सेंटेंसेस जो बनेंगे इससे, है ना, वो सारे के सारे फ्यूचर में होंगे. ठीक है, तो ये जो चीफली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. एंड when we talk about further subdivision, so each tense is divided into 4 types सब टेंस, है ना. सब डिवीज़न जब करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस करते हैं तो अपन लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस में हर एक टेंस का 4 टाइप्स और सब टेंसेज होते हैं, सब डिवीज़न में सब टेंसेज होते हैं. उनके नाम भी अपन देख लेते हैं. ठीक है, ओके. यू कैन सी दिस इमेज एंड on the heading types of tense. Here you can see that first is present tense, second is past tense and third one is future tense. And again हम classify इसको जब करते हैं present tense को तो इसके 4 और types हैं. First is called simple present tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense, fourth is present perfect continuous tense.
And in the same way, in a similar way, when we see past tense, इसका भी जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है, जस्ट प्रेजेंट की जगह पे पास्ट आ जाएगा. सो फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड past continuous tense, third one is past perfect tense, and fourth one is past perfect continuous. And coming to the next tense, future tense, that is. And again ये भी जो है वो लगभग जो है सेम है, सिर्फ नेम जो है वो प्रेजेंट और पास्ट के बजाय फ्यूचर हो जाएगा. सिंपल फ्यूचर टेंस फर्स्ट, सेकेंड पास्ट, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक दिखाई दे रहा है ना. ये जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, है ना. ये जो है आपका पास्ट जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा. एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो थ्रू दिस पिक्चर वी हैव सीन दैट ऑल टेंसेज, है ना, मेनली वी हैव थ्री टेंस, present, past and future, and every tense further subdivided, है ना. आगे वो सब डिवाइड होता है और उसके 4 अलग अलग जो है सब डिवीज़न होते हैं. दैट इज़ सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना. सो ये आपका जो था ये आपका टेंस था, है ना. एक इमेज के थ्रू अपन फिर से थोड़ा सा समझते हैं. ये देखो आपका फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट टेंस है ना. मैंने कहा था आपको द प्रेजेंट टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स दैट समथिंग इज़ हैपनिंग नाउ, है ना. एग्जाम्पल है द एप्पल टेस्ट्स गुड, है ना. एंड यहाँ पे पास्ट का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स दैट समथिंग ऑलरेडी हैपन, जो आपका जो एक्शन हो चुका है ना. आई एट द एप्पल, है ना. इसका मतलब जो है मैंने एप्पल जो है वो खाया, है ना. ये एक्शन जो है हो चुका है. एंड ये आपका थर्ड जो है वो फ्यूचर है. द फ्यूचर टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर. एंड एग्जाम्पल आई विल ईट दैट एप्पल सून, है ना. मैं उस एप्पल को बहुत ही जल्दी खाऊंगा, ठीक है. सो इट वॉज़ योर फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ टेंस देखा एंड टाइप्स ऑफ टेंस देखा. अभी इस वीडियो के थ्रू जो आप लोगों ने देखा है उसको जस्ट अपन लोग पूरे बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे टेंस के. 1 बाय 1 हम लोग आगे की वीडियो में जो है वो समझेंगे कि हर एक टेंस के बारे में हम समझेंगे. अभी राइट नाउ आपको क्या करना है कि आपको डेफिनेशन ऑफ टेंस लिखना है और उसके टाइप्स लिखने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसको लर्न करना है ना. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक जो है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब, है ना. हेल्पिंग वर्ब विच इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब, मैंने आपको बताया है. ओके, this is helping verb, and what does it mean? Let's see the definition of helping verb. Helping verbs help the main verb to describe action. That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. Students, helping verb जो है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है सेंटेंस में. जब हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उस सेंटेंस में मेनली टू टाइप्स के वर्ब जो है हमको देखने को मिलता है. पहला जो है वो है मेन वर्ब, फॉर एग्जांपल जैसे ईट और ड्रिंक और वॉक और रन, ओके, स्पीक, राइट. ये सारे जो वर्ब हैं वो आपके मेन वर्ब हैं. और मेन वर्ब का एक पूरा जो एग्जाम्पल है आप लोग विथ 5 फॉर्म ऑलरेडी कर चुके हो आप अपने फेयर कॉपी में. सो यू नो अबाउट द मेन वर्ब. लेकिन उसी सेंटेंस में एक और वर्ब होता है दैट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. नाम से ही यहाँ पे क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को हेल्प करता है ना.
इसका एक और नाम है एक्सिलरी वर्ब, है ना, इसको अपन लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो कोई भी एक्शन जो हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट सिचुएशन में हो और पास्ट में हो या फिर फ्यूचर सिनेरियो में हो, इन सारे सिचुएशन में टाइमिंग क्या है इसको शो करने का काम जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो करता है। यहाँ पे वी कैन सी द लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब हियर एंड एम इज़ आर मेनली ये टेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब एंड वॉज वर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉज वर स्पेशली पास्ट कंटिन्यूअस में ये यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैं, बीइंग, बीन, बी, हैज़, हैव, हैड, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डज एंड डू। सो ये सारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए एंड कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इट मीन्स अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से निगेटिव एंट्रोगेटिव, जब हम कन्वर्जन करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है ना। एंड अगर हमको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है तो अपन लोग ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेंटेंसेस नहीं कर सकते। आल्सो टेंस जो है वो लर्न करने के लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लिस्ट जो है आप याद रखोगे, इसको कॉपी में आपको लिखना भी है, मैं इस इमेज को आपको सेंड करूँगा, है ना। एंड ये विथ एग्जांपल जो है थोड़ा सा एक्सिलरी वर्ब को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। पहले जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, पहला जो है हेल्पिंग वर्ब है एम, ठीक है। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, है ना, ये सेंटेंस है। और अगर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे इस सेंटेंस में एम, यहाँ पे एम जो है ये एक्सिलरी वर्ब है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब है ना। सेकंड सेंटेंस इज़, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो आप, ही इज़ अ ग्रेट ऑल राउंड प्लेयर। ओके, यहाँ पे ये इज़ जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे ही वैसे ही आर हम देख सकते हैं यहाँ पे, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, है ना, आप कभी बूढ़े नहीं होते हो सीखने के लिए, है ना, इसका मतलब है। हाँ, नेक्स्ट वॉज, यहाँ पे वॉज का भी देख सकते हैं, वर, यहाँ पे ये वर जो है आप देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे वर है ना, वर है या फिर वॉज है, यहाँ पे आप देख सकते हो वर, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विथ अ बॉल, है ना, बच्चे जो है वो बॉल के साथ खेल रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये जो प्लेइंग है ये मेन वर्ब है, ठीक है, और ये मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, V4 वी कॉल इट, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। एंड यू नो दैट प्ले, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो ये V4 है, ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, और इसको सपोर्ट करने वाला एक और वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है वर, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इन द सेम वे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्टेड, है ना, ही वॉज इलेक्टेड बाय अ अनएनिमस वोट, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही आप और भी देख सकते हो, इसमें भी यही सिचुएशन है, बी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है वो मेन वर्ब है। एंड ये इस सिचुएशन में देखो आप, बॉट एंड हैज़, बॉट हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और ये हैज़ जो है वो, सॉरी, बॉट जो है वो मेन वर्ब है और हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है ना। कई एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखते हैं इज़ का, ये इज़, यहाँ पे देयर इज़ नो मेन वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब, है ना। सेम वे में आप देख सकते हो आर का, है ना। तो यहाँ पे
मेन वर्ब जो है वो नहीं है। एक सेंटेंस में भी मेन वर्ब या तो हो सकता है या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। 3 सिचुएशन बनते हैं, है ना। या तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा, अदरवाइज उस सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होगा, अदरवाइज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बोथ दोनों होगा, है ना। तो ये सारा जो सिचुएशन है वो हमको समझना पड़ेगा। ओके, आवर टॉपिक वाज हेल्पिंग वर्ब। इस सारे सेंटेंसेस को आप देख सकते हो, है ना। एंड इन सारे सेंटेंसेस में जो रेड कलर का जो है वो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक्सिलरी वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को, ये टॉपिक जो है, ये इमेज जो है वो आपको सिखाता है ना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ चिल्ड्रन, है ना। आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किया। टेंस टाइप्स, डेफिनेशन ऑफ टेंस नंबर 1, नंबर 2 टाइप्स ऑफ टेंस एंड नंबर 3 इज़ हेल्पिंग वर्ब। इन सब को आप वीडियो को 2 और 3 टाइम्स जो है वो देखो, वॉच करो और सीखो। इसका जो इमेज है वो मैं आपको सेंड करूँगा, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ग्रामर कॉपी में। ओके, थैंक यू।